जीनत, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया हूँ, आवाज़ कट रही है यहाँ पर। मेरा सवाल ये है तरुण कि जिस दिन नतीजे आए और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा था कि नंबर बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं नहीं आम आदमी पार्टी के लिए, तो उस सूरत में उस नंबर के बाद ही हमने देखा बीजेपी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया, जो आज हमें नजर आ रहा है इन जोन्स के हिसाब से। बिल्कुल, बीजेपी ही अल्टीमेट सुप्रीमेसी रखेगी एमसीडी की पावर को एक्सरसाइज करने के अंदर। नाम बेशक मेयर का आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर शैली ओबराय का, लेकिन जो असली सत्ता है, असली एमसीडी है, सुप्रीमेसी है, वो बीजेपी के हाथ में ही कम से कम 1.5 महीना तो रहने ही वाली है। और अभी एक मैं जानकारी दे दूं, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों के लिए कि हमें निगम के ही कुछ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक कैसे समीकरण बदल सकते हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि आधे आधे सदस्य, माफ़ कीजिएगा, 6 सदस्य जो एमसीडी के सदन से चुने जाने हैं, इनमें 3 रिटायर होंगे, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक 3 सदस्य ही रहेंगे। अब कौन से रिटायर होंगे, इसके लिए ड्रॉ होगा। ये तीनों के तीनों बीजेपी के भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों आम आदमी पार्टी के भी रिटायर हो सकते हैं, और ये भगवान भरोसे रहेगा। थोड़ा सा ये बहुत लकी अगर कोई पार्टी है तो उसके हाथ में कमान अगले फाइनेंशियल ईयर तक जा सकती है। तो जो लॉटरी से 3 रिटायर होंगे और 3 वापस से चुनाव के ज़रिए जाएंगे, तो कंफर्टेबली 3 ही बीजेपी के जा सकते हैं। और 12 जोन से भी जो 6 सदस्य रिटायर होंगे, आधे रिटायर होंगे, उसके अंदर भी जो रिटायर होगा बहुत ही संभव हो पाएगा। और उसके अंदर 3-3 का रेशो हुआ या 4-2 का रेशो हुआ या 6-0 का रेशो हुआ, वो डिपेंड करता है अपने अपने लक के ऊपर। वापस से वहाँ पर अगर चुनाव होंगे तो बीजेपी का ही पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। ये आधिकारिक जानकारी पब्लिक डोमेन में है, और अब तो इससे ये संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक बीजेपी कमज़ोर हो सकती है। ऐसा नहीं है। बीजेपी ने जो राजनीतिक जोड़ तोड़ बनाया है, जो एल्डरमैन के वोटिंग राइट 3 जोन के ऊपर आए हैं, और साथ ही साथ नरेला जोन के ऊपर पवन सहरावत के आने से आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर हो गई है और बीजेपी पहले नंबर पर हो गई है। तो स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर बीजेपी का पलड़ा हर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर भारी ही रहेगा। बहुत बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के पास कि अपनी सुप्रीमेसी अगर वो लाना चाहती है एमसीडी के अंदर, तो किसी भी हालत के अंदर उसको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद जीतना होगा, जो आंकड़ों के लिहाज से टेढ़ी खीर साबित दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, और आपने ड्रॉ का जिक्र किया। ड्रॉ के साथ एक ट्रांसपेरेंसी वाला सवाल भी आएगा फिर, कि वो रहेगी ट्रांसपेरेंसी? देखिए, जोन इलेक्शन बहुत माइक्रो लेवल इलेक्शन होता है। भी आपने देखा होगा कि मीडिया की इतनी नज़र, इतनी पॉलिटिकल नज़र किसी भी बड़ी पार्टियों की, मतलब आपको कब याद होगा कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद के चुनाव के लिए इतनी माथापच्ची हो रही हो। 15-16 साल से हम भी दिल्ली की राजनीति को देख रहे हैं। मेयर इलेक्शन और डिप्टी मेयर का इलेक्शन इतनी माइन्यूटली कभी नहीं हुआ। खासतौर पर जब एमसीडी ट्राइफाइड हुई थी, 3 हिस्सों में बटी थी, तब तो और ज़्यादा डाइल्यूट हो गई थी अटेंशन। बहुत लोगों को स्टैंडिंग कमेटी का कौन से एनडीएमसी का है, ईडीएमसी का है, एसडीएमसी का है, उसका चेयरमैन तक भी याद करने के अंदर जूझना पड़ता होता है। लेकिन पहली बार ये ट्राइफाइड एमसीडी यूनिफाइड हुई है, और उसके बाद जो नंबर्स दिल्ली ने दिए हैं 134 पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, और 105 के ऊपर बीजेपी, तो ये बहुत कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है। और क्योंकि देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तारीफ़ इसके अंदर इस मामले में करनी होगी कि कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस कई स्टेट्स की नंबर 1 पार्टी होती है, सिंगल डिजिट के ऊपर बीजेपी होती है, लेकिन सरकार बीजेपी की बन जाती है, और बहुत ज़्यादा अपनी क्रॉस वोटिंग नहीं होने दी, बहुत ज़्यादा अपने पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने नहीं टूटने दिया। और बावजूद उसके कि बीजेपी कितनी परिपक्वता के साथ, कितने डोमिनेंस के साथ चुनाव भी लड़ती है, उसका नतीजा भी आपने देखा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो 250 में से 104 पार्षद जीत गए, और 2 पार्षद वापस से शामिल हो गए, एक स्वतंत्र और एक आम आदमी पार्टी का। तो 106 के ऊपर बीजेपी आ गई है। नॉमिनेटेड काउंसलर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत माइन्यूट हो जाता
क्रॉस वोटिंग अब बहुतायता के अंदर होगी, वहां पर पार्टी को अपनी विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और सीधी सीधी अगर बीजेपी इंटैक्ट रहती है, चूंकि वहां की लीडरशिप स्ट्रांग है, बेशक एक मान्य नेता बीजेपी के पास भी नहीं है, जो कांग्रेस के पास इस समय लेवल के ऊपर बाकी विपक्ष के पास क्राइसिस है, उसके बावजूद जो कार्डर वोट है, जो पार्टी का डिसिप्लिन है, वो बीजेपी को बहुत मजबूत बना देता है। और यही वजह है कि जोनल इलेक्शन के अंदर पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, वहां पर क्रॉस वोटिंग नहीं हो, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर इस परिप्रेक्ष्य के अंदर मेयर कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव से पहले, जिसके ऊपर इतनी हाय तौबा हुई, पार्टी आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर उड़ाने के अंदर कामयाब हुई। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी की सत्ता एक तरह से कांटों भरा ताज है, और 5 साल तक इस कांटों की चुभन आम आदमी को महसूस भी होती रहेगी। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। ठीक है, और अपडेट्स ले वार्ड नंबर 109 श्री अशोक पांडे। तो जैसे ही बलराम जुड़ेंगे हम आपको जानकारी देंगे कि अभी तक कितने पार्षद वोट कर चुके हैं, अभी कितना समय और लगेगा, कितना समय लग सकता है। बलराम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ बलराम, मेरा सवाल ये था कि पानी की बोतल अपनी जगह पे नजर आ रही है, लोग भी अपनी जगह पर हैं, बड़े अदब से बैठे हुए हैं, यानी कि सब कुछ अदब से ही चलता हुआ नजर आ रहा है आपको भी, आप तो वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, जो पार्षद इस वक्त सदन के अंदर मौजूद हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वही वोटिंग के लिए उठ रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो सदन के अंदर शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो पार्षद हैं उनकी जो पानी की बोतलें हैं वो भी उनके सामने रखी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो पूरी रात पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गईं, कागज के रोल फेंके गए, जो लंच के लिए डिनर का पैकेट आया था उसको रोल बना करके यहाँ पर फेंका जा रहा था। लेकिन आज वो तस्वीरें सदन के अंदर नहीं देखने को मिल रही हैं, और आज शांति व्यवस्था पूरी तरह से सदन के अंदर कायम है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाए,